हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। हमने इससे पहले कुछ शॉर्टकट्स डिस्कस किए थे। लास्ट शॉर्टकट हमारा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड, जिसमें हमने ऐसे फंक्शन के इंटीग्रेशन को सीखा था जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे और उसमें से एक का डिफरेंशिएशन किसी एक स्टेप्स के बाद जीरो हो जाएगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे करके आप उन फंक्शंस का इंटीग्रेशन कर सकते हैं जब दोनों मल्टीप्लाई में तो होंगे लेकिन किसी का भी डिफरेंशिएशन जीरो नहीं हो रहा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि एक मेरे पास e की पावर x है और उसके साथ साइन x है। तो आपको पता है कि इन दोनों का डिफरेंशिएशन किसी भी स्टेप के बाद जीरो नहीं होगा। तो इस केस में आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे? वैसे तो हम इसको सॉल्व करने के लिए एक लेंथी प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि इसको पहले आई सपोज कर लेते हैं, फिर इस पे हम प्रोडक्ट रूल लगाते थे या बाई पार्ट्स वाला रूल लगाते थे। आई लेट के अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट सेकंड अज्यूम करते थे, लेकिन वो हमारे पास काफी लेंथी प्रोसेस होता था क्योंकि वहां पे हमको दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बाई पार्ट्स रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं कि कैसे करके हम इसको शॉर्ट में सॉल्व करते हैं। तो फिर से हम वही काम करेंगे जो हमने प्रीवियस शॉर्टकट में किया था कि एक हम डिफरेंशिएशन का कॉलम बनाएंगे और एक इंटीग्रेशन का कॉलम बनाएंगे। डिफरेंशिएशन के कॉलम में हम पहले स्टार्ट करेंगे e की पावर x से और इंटीग्रेशन में हम स्टार्ट करेंगे sin x से। अब हमने पिछले क्वेश्चन में ये किया था कि पहले डिफरेंशिएट करके देखा था कि कहाँ तक जीरो हो जा रहा है, लेकिन हम यहाँ उल्टा करेंगे। हम पहले इंटीग्रेट करके देखेंगे कि कहाँ पे हमें sin x दोबारा मिल जा रहा है। ध्यान रखिए, हम इंटीग्रेट करके पहले ये चेक करेंगे कि कितने स्टेप के इंटीग्रेशन के बाद हमें दोबारा sin x मिल जा रहा है, वहां पे हम स्टॉप कर देंगे। और एक चीज कि स्टॉप करने के बाद हम ये नहीं देखेंगे कि सिंबल क्या है, मींस sin x को जब आप इंटीग्रेट करते चलाएंगे तो sin x मिल जाना चाहिए, सिंबल चाहे पॉजिटिव मिले चाहे नेगेटिव मिले उससे कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगर हम इस sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो पहली बार इंटीग्रेशन करने पे मुझे मिलेगा cos x, लेकिन वो भी नेगेटिव में, और दूसरे स्टेप के बाद मुझे मिल जाएगा माइनस का sin x। तो अब मैं स्टॉप कर दूंगा क्योंकि मुझे मिल चुका है sin x। फिर मैं यहाँ से e की पावर x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो पहली बारी तो e की पावर x ही होगा, फिर भी करूंगा तो ये e की पावर x ही होगा। फिर हमारा ट्रेडिशनल वे, हम यहाँ पे लिखते थे प्लस, यहाँ लिखते थे माइनस और यहाँ लिखते थे प्लस अल्टरनेट सिंबल्स। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे तो दिस इंटू दिस और फिर यहाँ पे दिस इंटू दिस। तो अब पहला जो लाइन में होगा वो e की पावर x विद माइनस कॉस x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा e की पावर x cos x। क्योंकि आप पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, देन प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, और e की पावर x इंटू साइन x तो ये बन जाएगा e की पावर x साइन x। अब हम एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात होती है इसमें कि आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन e की पावर ax साइन bx या cos bx के फॉर्मेट में है तो ये टेबल लगाने के पहले आपको डिवाइड में लिखना होता है 1/। अब यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपको एक्स्ट्रा इससे मल्टीप्लाई करना है इस अपने आंसर को। तो इस केस में अगर मैं कंपेयर करने जाता हूँ तो यहाँ ax की जगह पे x है यानी a की वैल्यू 1 है, यहाँ bx की जगह पे x है ओनली तो यहाँ भी b की वैल्यू 1 है। इस केस में मेरे पास a 1 है और b 1 है, तो मैं a और b के स्क्वायर को ऐड करूंगा तो दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इन दोनों से मैं e की पावर x को कॉमन ले सकता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉमन, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मेरे पास बन जाएगा 2। इन द ब्रैकेट मेरे पास बना पॉजिटिव का साइन x और माइनस का cos x। और क्योंकि आप इंडेफिनिट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें आप लास्ट में ऐड कर देंगे c। तो ये आपका हो गया शॉर्टकट तरीके से कैसे करके आप e की पावर x साइन x को इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो एक और क्वेश्चन हम इसमें कर सकते हैं। सपोज आपके पास है e की पावर 2x cos x dx इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो फिर से इस बार हम पहले कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारा a है इस बार 2 क्योंकि x का कोफिशिएंट a, और एंगल में cos के साथ जो होगा x का कोफिशिएंट वो होता है आपका b, तो b है हमारे पास 1। तो अब हम
एक कॉलम में फिर से डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले में इंटीग्रेशन। पहले हम डिफरेंशिएशन वाले को लिखेंगे यानी e की पावर 2x, और इंटीग्रेशन हमें करना होता है cos x का। अब हम 1 बाई 1 डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन करेंगे। पहले cos x का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ये बनता है हमें पहली बार sin x, और जब sin x का फिर से मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे मिल जाएगा माइनस cos x। अब मैं यहाँ स्टॉप कर दूंगा क्योंकि cos x आ चुका है, सिंबल को हमने थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट करना है। अब यहाँ से e की पावर 2x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये e की पावर 2x ही होगा, लेकिन 2x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे हो जाएगा। फिर हम 2e की पावर 2x का करेंगे तो ये 4e की पावर 2x हो जाएगा, बिकॉज e की पावर 2x का e की पावर 2x, लेकिन फिर से जब आप 2 को डिफरेंशिएट करेंगे और 2 पहले से है तो ये 4 हो जाएगा। अब फिर से आप अल्टरनेट सिंबल्स लगाएंगे, प्लस माइनस और प्लस, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस। तो हमारा यहाँ से जो इंटीग्रेशन आएगा वो बनेगा e की पावर 2x, उसके साथ मल्टीप्लाई आप कर देंगे sin x को, तो sin x, फिर यहाँ पे दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम प्लस, and 2e की पावर x into cos x, so this is 2e to the power 2x cos x। now इसके बाहर से आपको लगाना होगा 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। तो आपका जो इंटीग्रल यहाँ से बनेगा ये बनेगा 1 अपॉन 5 e की पावर 2x sin x प्लस 2 e टू द पावर 2x cos x। एंड आप इंडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा c। अब आप लास्ट में क्या कर सकते हैं, e टू द पावर 2x को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा e टू द पावर 2x अपॉन 5 इन द ब्रैकेट इट इज sin x प्लस 2 cos x और प्लस c। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। होप आपको ये शॉर्टकट पसंद आया होगा। अब आप भी एक क्वेश्चंस को इसी शॉर्टकट से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ये है मेरा आपके लिए क्वेश्चन, e की टू पावर 2x एंड sin 3x dx। आप इस क्वेश्चन को इसी शॉर्टकट मेथड से ट्राई कीजिएगा। एक बार आप चाहें तो इसी क्वेश्चन को लेंदी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको जहां लेंदी मेथड से सॉल्व करने में 5 से 6 मिनट लग सकते हैं, वहीं आप इसको आधे मिनट में इस मेथड से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करता है। और अगर आप किसी दूसरे क्वेश्चन को कर रहे हैं और बीच में ऐसा कुछ आ रहा है इसका इंटीग्रेशन, तो वहां भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के शॉर्टकट के लिए बने रहे मेरे यूट्यूब के चैनल के साथ। तब तक के लिए बाय।